करण को गुस्सा आ गया। उसने अपने शरीर को झाड़ा और अगले पल वो पागलों की तरह डांस करते हुए अपनी तलवार से महिषासुर के केवल पैरों पर हमला कर रहा था। वो गुलाटी मारकर कभी आगे आता तो कभी पीछे जाता। कुछ ही देर में महिषासुर के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया और यहीं पर करण ने भूल कर दी। उसने महिषासुर के धीमे होने को अपनी जीत मान लिया। महिषासुर ने अपने दोनों हाथों के बीच करण को पकड़ लिया और उसे लगा कि उसकी जान वहीं चली जाएगी। अगले ही पल असुर का शरीर उसके ऊपर गिर रहा था। करण ने तुरंत अपनी तलवार को ऊपर कर दिया और वो तलवार महिषासुर की आंख में घुसती चली गई। उसका हरा खून करण को भिगोता चला गया। वो भारी भरकम शरीर करण का दम घोट रहा था। तब करण ने अपनी पूरी जान लगाकर महिषासुर के शरीर को किनारे किया और लेटा हुआ हाँफने लगा। कर्ण, क्या बवाल! महिषासुर, अर्जुन, ये तूने! लोचन! और करण बेहोश हो गया। करण, करण! करण की आंख खुली तो दो लोग उसके ऊपर खड़े थे और उसके चेहरे पर पानी मार रहे थे। दिया, गुन्नार! क्या बात है मेरे भाई, तुम्हें महिषासुर मिला और क्या मारा है? मैं ठीक हूँ। कितनी देर? पता नहीं, हम जब यहाँ पहुँचे तो तुम किनारे पर बेहोश पड़े थे और अर्जुन से लगातार लड़ रहे थे। सब ठीक? तुम्हें कौन मिला? बगुले जैसा था कोई। बकासुर। चलो। साथ में? नहीं, अकेले। मुझे पता है लोचन हम पर नजर रखे हुए है। वो सब हमें देख रहे हैं। अगर हमने एक दूसरे की अभी मदद की तो हो सकता है वो अंत में कोई लूप होल निकाल लें। तो हमें अलग अलग ही रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है। करण एक बार फिर अकेले चल निकला। रास्ते में उसके सामने कई पड़ाव आए। कभी लोहे की गेंद जिससे टकराकर वो पीछे गिर जाता, तो कभी छोटे मोटे पिशाच। वो सबको मारता चल रहा था और उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। आखिर वो वहां पहुंचा जहां हवा बहुत तेज थी। उसके आसपास मशालें जल रही थी। उसने किनारे से अंदर झांक कर देखा। एक गोल घेरे में बहुत बड़ा राक्षस जैसा बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर काला था। उसके शरीर में बार बार दूसरे राक्षस पैदा होकर मर रहे थे। करण का गला सूख गया। तभी वहां पर शिवराज, शीना, गौतम, गुन्नार और दिया भी आ गए। बाकी सब? कुछ ने बीच में हार मान ली। हम ही बचे हैं, 3 जायज और 3 नाजायज। ठीक है। ये कलयुग है तो क्या करें? हम आपस में लड़े पहले। मैं नहीं लड़ना चाहता। सब ये सुनकर चौंक गए। मतलब तुम लोगों से। मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ। जिसे लगता है वो कलयुग को हरा सकता है, वो अंदर जाए और उससे लड़े। जब तुम सब हार जाओगे तब मैं जाकर हरा दूंगा। घमंडी। कुछ भी कह लो, मैं साथ में लड़ने से रहा। तुम मुझे हरा नहीं सकते तो मुझ पर ताकत वेस्ट करने से अच्छा है हार मान लो और मुझे अकेले इसका सामना करने दो। तुम पागल हो करण। तुम्हें लगता है हम में से कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा? हाँ। क्या ही है इस राक्षस में? अच्छा, तो इसे हरा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। प्रॉमिस? सबके सामने? सबके सामने। फिर पलटना मत। नहीं। सबको दिख रहा था कि सबकी हालत खराब है। सबकी जगह जगह चोटें लगी हुई थी। खून बह रहा था। दिया का एक हाथ नहीं था तो गुन्नार की एक आंख, शीना की 2 उंगलियां नहीं थी। केवल शिवराज और करण थे जिनका शरीर पूरा था, लेकिन अंदर दोनों को बहुत चोट लगी थी। शिवराज ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। दिया और गुन्नार ने करण का हाथ पकड़कर उसे इशारा करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उन दोनों को झिड़क दिया। शिवराज दबे कदमों से अपनी तलवार उठाए उस राक्षस के पास पहुंचा जिसका नाम कलयुग था। बाकी सब छिपकर उसे देख रहे थे। उसके काले शरीर के अंदर लगातार बहुत से शरीर पैदा होकर मर रहे थे। शिवराज ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और मारने के लिए उठाई ही थी कि कलयुग की पीठ से एक राक्षस पैदा हुआ और उसने शिवराज के पेट पर घूंसा मारा। शिवराज पीछे जाकर गिर पड़ा। कलयुग उठकर उसके सामने आ गया। उसका शरीर 15 फीट ऊंचा था। वो हाथी जैसे कदम रखकर शिवराज की जान लेने की कोशिश करने लगा। शिवराज के लिए उससे बचना मुश्किल हो रहा था और तभी कलयुग ने अपने शरीर से 5 राक्षस पैदा किए जो दुबले पतले थे, पर उनकी स्पीड बहुत तेज थी।
उन सब ने एक साथ शिवराज पर हमला करना शुरू कर दिया। शिवराज के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो गया। वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन वहां थे 5 योद्धा और एक कलयुग। कुछ ही देर में शिवराज के पेट में तलवार भोंकी जा चुकी थी। शिवराज का लहूलुहान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। शीना भागकर उसे बचाने वाली थी कि तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और तब वो शरीर जादू से वहां से गायब हो गया। वो असल में नहीं मरा है, ये सब खेल है। वो सेफ है और पहेली से बाहर पहुंच गया है। और कोई जाना चाहेगा? सब चुप हो गए और तब करण आगे बढ़ा। उसकी सांसें शांत थी। अगर उसके पास योगिक शक्ति होती तो वो कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शिवराज ने योगिक शक्ति से अपने कवच को मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कलयुग ने उसे एक ही झटके में तोड़ दिया था। यानी इसे मारने का कुछ और तरीका था। उसने अपने मन में शिवराज की लड़ाई का पूरा सीन दोहराया। करण ठीक शिवराज की तरह उसकी पीठ के ठीक पीछे गया और जैसे ही उसकी पीठ से एक राक्षस उठकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, करण ने बाईं तरफ उछलकर उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस समय वो कर्ण की सारी विद्या का इस्तेमाल कर रहा था जो उसने पिछले जन्म में गुरु परशुराम से सीखी। सारे पैतरे, सारा धैर्य। जैसे ही कलयुग उठा, करण ने उसके घुटनों के ठीक पीछे तलवार से एक्स बनाकर ठीक वो मांसपेशी काट दी जिससे कलयुग खड़ा हो सकता था। उसे पता था कि इसके बाद 5 योद्धा बाहर आएंगे, लेकिन आए सिर्फ 4। अच्छा, एक इसकी पीठ में था जिसका सिर मैंने काट दिया। अब दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। करण ने तलवार को अपने हाथ की सीध में ठीक उल्टा तान लिया। अब उसके दाएं हाथ का बाहरी हिस्सा तलवार बन चुका था। उसने ढाल को जमीन पर रखा और उस गोल घेरे की दीवार के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया। वो चारों योद्धा खड़े हुए उसको देख रहे थे। करण की स्पीड इतनी तेज थी कि योद्धाओं के लिए उसे पकड़ना मुश्किल था। और तभी एक राक्षस के पेट में तलवार आकर धंस गई। इससे पहले कि दूसरा राक्षस कुछ कर पाता, करण ने तेजी से पास आकर मरे हुए राक्षस के पेट से तलवार निकाल ली और फिर से भागना शुरू कर दिया था। वो राक्षस गुस्से में उसके पीछे भागने लगे। अब चारों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तभी अचानक से करण बीच में आया और कलयुग की पीठ पर चढ़कर उसके कंधे पर वार करने लगा। कलयुग अपने बड़े हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन करण बहुत तेज था। उसके एक हाथ को उसने पूरी तरह काट डाला कि तभी कलयुग का दूसरा हाथ उसके शरीर पर लगा और वो दूर दीवार में जाकर धंस गया। करण के मुंह से खून निकल पड़ा। उसने देखा कि बाकी 3 राक्षस उसके पास आ रहे हैं। कुछ करना होगा। करण ने तलवार को जमीन पर रखा और उसके सहारे खड़ा हो गया। जैसे ही पहला राक्षस उसे मारने के लिए आया, करण ने तलवार से उसके वार को रोका और अपना सिर उस राक्षस के पेट में मार दिया और फिर राक्षस के हाथ को पकड़कर उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। उसने तुरंत उस राक्षस की तलवार उठा ली। अब बचे थे 2 राक्षस। करण की आंखों से आग निकलने लगी। उसने उन दोनों तलवारों के साथ ऐसे डांस करना शुरू किया कि कुछ ही देर में दोनों राक्षसों के शरीर जमीन पर कटे फटे गिरे थे। उसकी सालों की ट्रेनिंग से उसके शरीर की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा थी कि किसी के लिए भी उसे रोकना मुश्किल था, लेकिन वो थक रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना था। करण ने अपने हाथ से अपने माथे से खून हटाया और कलयुग के सामने जा पहुंचा। कलयुग ने अपने बचे हुए एक हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो करण ने एक वार से तेजी से उसकी हथेली काट दी। फिर एक तलवार को अपने दोनों हाथों में लेकर उछला और कलयुग की गर्दन पर वार किया। खून की धार फव्वारे की तरह फूट पड़ी और करण पूरा उसमें नहा गया। कुछ ही देर में वहां पर कलयुग का नामो निशान नहीं बचा था। करण जमीन पर निढाल पड़ा था। अगले ही पल पहेली वहां से धुआं हो रही थी और करण की आंखें बंद हो रही थी। मैं कर्ण, अर्जुन, तुम्हारी पहेली मैंने हल